हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। मैं हूं चंचल और ये है मेरा मोबाइल नंबर 9918579646। जिसको लगता है कि मैं अपने बैच बेचने के लिए वीडियो बनाता हूं, कृपया करके आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपके हाथ में निराशा लगेगी। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं जिसके लिए लगातार कॉल या मैसेज आ रहे हैं, तो आपको मैं सूचनाएं दे देना। कुछ मेरी सूचनाएं जिसको आप सुन सकते हैं, 5 मिनट का वीडियो होगा। पहली बात यह है कि यूपी पीसी मेंस रिजल्ट 2024 की क्या खबर है, ROAR 2026 में आएगा या नहीं, BEO में क्या हो रहा है और HEO क्या है। HEO में मेरा एक सफलता बैच चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको PDF नोट्स मिलते हैं और गाइडेंस मिलती है। दूसरी बात कि जो लोग पूछ रहे हैं कि सर HEO में क्या होगा, तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि HEO में कंपटीशन का लेवल टफ होगा। टफ इसलिए होगा क्योंकि जितने भी सामान्य स्नातक लोग हैं, सामान्य स्नातक का मेरा मतलब कि परा स्नातक, और जिसने भी फॉर्म डाला है, तो देखिए है क्या कि HEO का फॉर्म उन्होंने डाला है कि जो यूपी पीसीएस का प्री भी दे रहे हैं और अन्य परीक्षाएं भी दे रहे हैं, तो आपको इनसे ठीक ठाक क्या मिले, कंपटीशन मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि इकलौती ये भर्ती है जो इस साल पूरा हो जाएगी। इस साल ये भर्ती पूरी हो जाएगी क्योंकि 4 अक्टूबर को उसका पेपर होना है और 4 अक्टूबर के पेपर होने के बाद देखिएगा 31 दिसंबर तक ये भर्ती पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई मेंस नहीं, एक परीक्षा होगी, परीक्षा का सीधा इंटरव्यू होना है। ठीक है, अगर आप इसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा HEO बैच चल रहा है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए आप 9918579646 पर व्हाट्सएप या फिर कॉल करके बात कर सकते हैं। इस बैच की जो फीस है वो है 1990 प्लस टैक्स। बहुत लोग कहते हैं सर फीस ज़्यादा है, तो आपको इससे कम में कोई पढ़ा रहा हो, हमसे बेटर पढ़ा रहा हो, आप उसको वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं यूपी PCS मेंस 2024 का रिजल्ट। तो देखिए आज है मंगल, सब कुछ ठीक रहा तो आज मंगल को मंगल हो जाएगा। आज बहुत सारे लोगों को जो है 2024 रिजल्ट में सफलता प्राप्त हो सकती है, कुछ लोगों को असफलता भी प्राप्त होगी, यानी आज रिजल्ट आने की संभावना है। और संभावना जो है लगभग ये 95% है कि आज आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। और यदि आज रिजल्ट अगर जारी हो जाता है तो 12 या 15 फरवरी के आसपास से आपका इंटरव्यू प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। आयोग की पूरी तैयारी है कि 29 मार्च से पहले किसी भी हालात में इस भर्ती परीक्षा को पूरा करा लिया जाए। इसीलिए हो सके तो आज आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और 12 फरवरी के आसपास से आपका इंटरव्यू भी स्टार्ट कर लिया जाएगा। कट ऑफ के बारे में जहाँ से आपको सूचना मिली है आप सूचना वही प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि कट ऑफ के बारे में एग्जैक्ट सूचना दे पाना बहुत मुश्किल है और मैं ऐसी कोई सूचना नहीं देना चाहता जिस सूचना को सुन के आप पैनिक हो जाएं। ठीक है, चलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर ROAR का सीन क्या है। तो देखिए ROAR की भर्ती इस साल आएगी, लेकिन कब आएगी ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जहां तक जानकारी मुझे है, मेरा अनुमान है ROAR की भर्ती आपको जुलाई में देखने को मिल सकती है। आयोग के पास अध्याचन आने स्टार्ट हो चुके हैं और अगर जुलाई में ये भर्ती आ जाती है तो आप मान के चलिए दिसंबर का जो लास्ट डेट है, आरक्षित डेट है, उस डेट में इसकी परीक्षा भी प्री की हो सकती है। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण सूचना जो आप पूछ रहे हैं BEO के बारे में, तो देखिए BEO की जो है नई नियमावली बन रही है और नई नियमावली बनने में अभी समय है, क्योंकि अभी जो है यूपी सरकार अपने बजट पर केंद्रित है। किस पर केंद्रित है? बजट। जब तक बजट सरकार पेश नहीं कर लेगी तब तक कोई नई कैबिनेट की मीटिंग नहीं होगी, और कैबिनेट की मीटिंग के बिना जान लीजिए कभी भी नियमावली में संशोधन नहीं होता। तो जब तक नई नियमावली बन न जाए तब तक BEO पे कहना जल्दबाजी होगी कि भर्ती कब आएगी और भर्ती कब नहीं आएगी। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि BEd अनिवार्य रहेगा कि ऐच्छिक रहेगा, क्योंकि औपबंधिक रहेगा। तो देखिए हो सकता है कि शायद इसमें योग्यता जो है PG हो जाए और PG के साथ आपने BEd किया हो तो आपकी अधिमानी अर्हता हो जाए। ये अनुमान है, मैं इसका कोई दावा नहीं कर रहा। ठीक है, यह हो सकता है क्योंकि देखिए अगर किसी भी नियमावली में जब परिवर्तन होता है और खास करके आगे कि नई नियमावली बनाई जाए, नई नियमावली, और जब नई नियमावली बनती है तो उसमें समय लगता है। अगर इसमें केवल जाने लोग कहते हैं LT को हटाया गया, LT एक डिप्लोमा होता था, इसको हटाया गया। अगर LT को हटाना होता तो सरकार एक अध्यादेश जारी करती और अध्यादेश जारी करके क्या करती, उसके अंदर नियमावली में संशोधन कर देती। तो नई नियमावली है, हो सकता है कि इसकी योग्यता में कोई परिवर्तन किया जाए। देखिए हो सकता है कि योग्यता में जो परिवर्तन वो
कुछ लोगों के लिए सकारात्मक हो और कुछ लोगों के लिए नकारात्मक हो। ये पॉसिबल हो नहीं सकता कि एक ही नियमावली बना दी जाए तो सबके लिए फिट हो जाए। तो प्रयास ये है कि देखिए क्या होता है। तीसरी महत्वपूर्ण सूचना ये है कि PCS 2026 का विज्ञापन कब आएगा। तो PCS 2026 का विज्ञापन आपको इसी महीने देखने को मिल जाएगा। आप उसके परेशान मत होइए। बाकी आपको जो समय मिला हुआ है उस समय में अपनी मेंस की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग को लग रहा है कि प्री 10 महीने के बाद है, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ। आप में जितने लोग भी मेंस लिखे होंगे तो देखिएगा कि मेंस लिखते समय ना लोगों को पसीना आता है। मेरे पास ऐसे बहुत लोग के पर डे कॉल आते हैं कि सर मेरा 29 मार्च से मेंस है और मेरा कुछ तरीका बता दीजिए, कुछ नोट्स दे दीजिए कि मैं अपना कुछ तैयार कर लूँ। तो देखिए ऐसी तैयारी से बढ़िया कि आदमी को मेंस नहीं देना चाहिए। तो आपके पास अभी समय है, इस समय का सदुपयोग करिए और अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी आप अभी से करिए और प्रयास ये करिए कि मुख्य परीक्षा की तैयारी आप अगस्त तक कंप्लीट कर ले। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। बाकी एक नया और है कि अब मैं चैनल को चल रहा हूँ कि अब जो वीडियो बनेंगे वो बनेंगे केवल सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि केवल इन वीडियो को वही देख पाएँ जो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखा है कि जिन्होंने चैनल को मेरा सब्सक्राइब किया है वो अंड बंड कमेंट नहीं करते, वो अपने जेन्युइन समस्याओं को रखते हैं और उन समस्याओं को मैं दूर भी कर देता हूँ जितना मुझे जानकारी होती है। तो अब जो वीडियो नए आएंगे, अब जो नए वीडियो आएंगे उन वीडियो को केवल वही लोग देख पाएंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। क्योंकि यूट्यूब ने एक व्यवस्था ऑलरेडी दे रखी है कि आपके वीडियो कौन कौन देख सकता है। तो अब मैं करूँगा कि ओनली सब्सक्राइबर। तो बाकी आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।